अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11 तरह की गुनहगार औरतें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। तो दोस्तों, 11 तरह की औरतें कौन सी हैं, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, मरे हुए लोगों की रूह घर पर क्यों आती है, क्या जुमेरात को भी रूह घर पर आती है और क्या कहती है। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत का शौहर ख़राब हो तो औरत क्या करे। हर औरत के सामने ये कुछ रास्ते होते हैं और उन रास्तों में से औरत एक रास्ता ज़रूर चुनती है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक की रहमतें बरसती हैं, लेकिन 11 तरह की औरतें ऐसी हैं जो इस रमज़ान के महीने में भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। और रमज़ान में ही क्या, वो कभी भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती जब तक कि सच्ची तौबा न कर लें। तो वो 11 औरतें ये हैं। नंबर 1, बेपर्दा औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जो दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती फिरती है, यानी पर्दे का ख्याल नहीं करती, तो ऐसी औरत अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 2, तेज़ ज़बान चलाने वाली औरत। दोस्तों, वो औरत जिसकी ज़ुबान तेज़ हो, यानी जो औरत हद से ज़्यादा बोलती हो, ऊंची आवाज़ में बोलती हो और जब बोलना शुरू कर देती हो तो चुप ना होती हो, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 3, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। दोस्तों, वो औरत जो हर वक्त अल्लाह से मौत मांगती हो, जो रब की दी हुई ज़िंदगी से खुश नहीं हो और हर वक्त अल्लाह से मौत की तमन्ना करती हो, तो ऐसी औरत भी रमज़ान के इस पाक महीने में अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 4, चुगलखोर औरत। दोस्तों, वो औरत जो चुगली करती हो या गीबत करती हो और लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाती हो, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 5, दीन का मजाक बनाने वाली औरत। दोस्तों, वो औरत जो दीन का मजाक उड़ाती है, मजहबी तालीमात का मजाक उड़ाती हो, यानी कि इस्लाम का मजाक बनाने वाली औरत हो, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 6, शौहर की नाफरमान औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो, यानी कि जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, अपने शौहर को परेशान करती है, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 7, एहसान जताने वाली औरत। दोस्तों, वो औरत जो बात बात पर एहसान जताती हो, यानी कि कोई काम करने के बाद बार बार ये बोलती हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो काम किया है, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 8, बाल खोलकर चलने वाली औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने बाल ढककर नहीं रखती, उन्हें खोलकर लोगों के बीच जाती है, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 9, गीबत करने वाली औरत। दोस्तों, गीबत करना एक बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह है जो मर्द और औरतें दोनों करते हैं, फितना फसाद करवाते हैं, तो वो भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। नंबर 10, हद से ज़्यादा बोलने वाली औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जिसके मुंह में जो कुछ आता है वो बोलती जाती है, किसी का लिहाज नहीं करती, अपने शौहर का लिहाज नहीं करती, माँ बाप वालदैन का लिहाज तक नहीं करती, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 11, झूठ बोलने वाली औरत। दोस्तों, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, ये मर्द और औरतें दोनों करते हैं, तो जो भी झूठ बोलते हैं, झूठी बात फैलाते हैं और झूठी बात फैलाकर लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तो ऐसे लोग भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, मरे हुए लोगों की रूह जुमेरात को अपने घर क्यों आती है, मरे हुए लोगों की रूह घर आकर क्या कहती है। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली मस्जिद में बैठे थे, इतने में हज़रत सलमान फ़ारसी आए और कहने लगे, या अली,
आपके चेहरे पर उदासी का सबब क्या है? तो मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया, आज मैंने एक माँ की रूह को देखा जो अपनी औलाद की छत पर बैठकर आहोपका कर रही थी, फरियाद कर रही थी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, माँ की रूह मरने के बाद घर की छत पर क्यों फरियाद कर रही थी? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मरने के बाद कुछ अरवाह को अल्लाह ये मोहलत देता है कि जाओ अपने ज़िंदा लोगों के पास, देखो क्या वो तुम्हारे लिए सदका देते हैं, क्या वो तुम्हारी कज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं। ये मोहलत है रोज़े महशर तक, ताकि तुम्हारे नेक आमाल का तराजू भारी हो सके। मरने के बाद माँ बाप की रूह अपनी औलाद की छत पर आकर बैठ जाती है और बार बार ये फरियाद करती है कि हमने तुम्हें पाला, बचपन में तुम्हारी परवरिश की, आज हम मर चुके हैं, ना अपने लिए एक भी नेकी बढ़ा सकते हैं और ना अपना एक भी गुनाह कम कर सकते हैं। खुदारा हमारे लिए नेक आमाल करो, हमारी कज़ा नमाज़ें पढ़ो, हमारी नियत करके किसी गरीब को कपड़े दो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। आज मैंने एक माँ की रूह को देखा जो अपने बेटे के सामने ऐसे फरियाद कर रही थी जैसे कोई मजबूर बेबस इंसान किसी बाहैसियत इंसान के सामने फरियाद करता है। ऐ सलमान, अपने मरहुमीन को अपनी दुआओं में याद रखना, अपने बुज़ुर्गों के लिए ईसाले सवाब का एहतराम करना। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, वो कौन सा दिन है जब अरवाह को ये मौका मिलता है कि वो अपने घर वालों के पास जाकर उनसे दुआ के लिए कहें? तो हज़रत अली ने फरमाया, हफ्ते में जुमेरात की शब अरवाह को ये मौका मिलता है कि वो अपने ज़िंदा लोगों की तरफ देखकर फरियाद करें। लेकिन अफसोस तो ये है कि ज़िंदा लोग अपनी दुनियावी ख्वाहिशों में इतना मगन हैं कि ना उन्हें अपने ख़ुद के अमाल की फ़िक्र है और न ही अपने बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके नेक आमाल की फ़िक्र है। याद रखना, जो इंसान शब-ए जुमा को अपने मरहुमीन के लिए नेक आमाल करता है, सूरह फातिहा पढ़कर उन्हें हदिया करता है, तो उनके बुज़ुर्ग मरहुमीन हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मेरी औलाद ने मरने के बाद भी मुझे नहीं भुलाया, तुझे वास्ता है अपने हबीब का, इनकी ज़िंदगी को आसान कर, इनकी मुश्किलों को ख़त्म कर, इनको वो अता कर जो ये अपने लिए चाहते हैं। और अल्लाह मरहुमीन की दुआ जो ज़िंदा लोगों के लिए की गई होती है वो कभी रद्द नहीं करता। और यूँ ज़िंदा लोग जो अपने मरहुमीन के लिए दुआएं करते हैं, असल में वो अपने लिए ही भलाई करने लगते हैं और दुनिया और आखिरत में सुरखरू होने लगते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, अगर किसी को ख़राब शौहर मिल जाए तो बीवी क्या करे। हर औरत के सामने ये 3 रास्ते होते हैं और औरत इन 3 रास्तों में से एक रास्ता ज़रूर चुनती है। पहला रास्ता, दोस्तों, कुछ औरतें ईमान की कमज़ोर होती हैं और वो शौहर के इस गलत अंदाज को देखकर, ख़राब रवैये को देखकर गैर महरम से रिश्ता बना लेती हैं। पहले ये रिश्ता दोस्ती का बनता है, फिर बाद में गलत तरफ पहुंच जाता है और ये सब उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि ये रिश्ता लोगों की नज़र में नहीं आ जाता। जब ये रिश्ता दुनिया और शौहर की नज़र में आ जाता है तो शौहर उस औरत को तलाक दे देता है और फिर ऐसी औरत कहीं की नहीं रहती। दूसरा रास्ता, दोस्तों, कुछ औरतें ईमान की तो मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमज़ोर होती हैं। अगर उनका शौहर उनके साथ ख़राब रवैया रखता है, बुरे और गलत अंदाज से पेश आता है, तो ऐसी औरतें अपनी इज़्ज़त व आबरू की तो हर वक्त हिफाजत करती ही हैं लेकिन अंदर से टूट जाती हैं। ऐसे लोग ऊपर के दिल से हंसते हैं, उनकी मुस्कुराहट दिखावे वाली होती है। ये औरतें रस्मी ज़िंदगी यानी दिखावे वाली ज़िंदगी जीती हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। ये ज़िंदा लाश बनकर ज़िंदगी गुजारती हैं और बरोज़े महशर इनका शौहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि वो अपने बीवी के आंसुओं का हिसाब न दे दे। तीसरा रास्ता, दोस्तों, ये वो औरतें होती हैं जिनका ईमान तो मजबूत होता ही है,
साथ ही साथ इनकी हिम्मत भी पहाड़ जैसी होती है। ऐसी औरतें शौहर का ख़राब रवैया देखकर, गलत रवैया देखकर कभी टेंशन ही नहीं करती, बल्कि ये शौहर के उस ख़राब रवैये को खुद के लिए चैलेंज मानती हैं कि किस तरह वो अपने शौहर को अपनी तरफ माइल कर सकें। ऐसी औरतें शौहर के गुस्सा होने पर उन्हें सामने से जवाब नहीं देती और सब्र करती हैं। ये औरतें शौहर के साथ नरमी और प्यार भरा रवैया रखती हैं। दोस्तों, ऐसी औरतें रातों में घुट घुट के रोने के बजाय सजदे में रोना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, अगर औरत पहला रास्ता चुनती है तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेती है। अगर दूसरा रास्ता चुनती है, ये दुनिया में तो परेशानियां उठाती है, लेकिन इनके दीनदार होने की वजह से बरोज़े क़यामत अल्लाह इनको अज्र देगा। और अगर औरत तीसरा रास्ता चुनती है तो अल्लाह ऐसी औरत को कामयाबी देता है।